ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। पौड़ी। आपी ने भोग भोग के हुए भस्मन भवर सिधाया। आपी ने भोग भोग के हुए भस्मन भवर सिधाया। ਵੱਡਾ ਹੋਵਾ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਘਤ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ, ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ। मन अंधे जन्म गवाया। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 464 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। ना तू आवें वस बहुत घिरावणे। हे परमात्मा, तेरे आगे जग दिखावे हेतु कोई कितना भी गिड़गिड़ाता रहे, तेरे दर्शनों के लिए तू उसके बस में नहीं आता। ना तू आवें वस, तू बस में नहीं आता। बहुत गिरावने, बहुत गिड़गिड़ाने से। ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे। वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूसरों को पढ़ा भी दिया, और तब भी ये गारंटी नहीं है कि तू बस में आ जाएगा। ना तू आवे बस, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कोई सोचे कि ज्ञान अर्जित कर लिया, ज्ञान अर्जित करने के बल पे परमात्मा बस में आ जाएंगे, उनका दर्शन हो जाएगा। ना तू आवे बस तीर्थ नाइए। सभी तीर्थों का स्नान करने से भी परमात्मा आप बस में नहीं आता। तू ना तू आवे बस धरती धाइए। सारी रमते साधुओं की तरह सारी धरती का भ्रमण कर लिया जाए तब भी तू बस में नहीं आता। ना तू आवे बस किते सियाण पे। मेरे पास तो बहुत चतुराइयाँ हैं, सियाण पे हैं। मैंने तो दुनिया में सबको अपने बस में किया है। परमात्मा क्या चीज़ है, उसे भी बस में कर लूँगा। ना तू आवे बस किते सियाण पे। ना तू आवे बस बहुता दान दे। बहुत दान दूंगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। सबको तेरे बस अगम अगोचरा। हे अगम, हे अगोचर परमात्मा, सब तेरे बस में हैं। जगत के सारे जीव तेरे बस में हैं, सबको तेरे बस अगम अगोचरा। तू भक्ता के बस, भक्ता ताण तेरा। भक्तों को केवल तुझसे ही सहारा है, भक्तों को सदा तुझसे ही आस है। सांसारिक आसों को उन्होंने एक तरफ रख दिया है। देवन को एक है भगवान, मानुख की टेक बिरथी सब जान। देवन को एक है भगवान। ये है भक्तों का ताण, भक्तों का आसरा, सहारा। तू ऐसे भक्तों के बस में है। तू भक्ता के वस, भक्ता ताण तेरा। ना तू आवे वस बहुत घिरावणे। ना तू आवे वस वेद वेद पढ़ावणे। ना तू आवे वस तीर्थ नाइए।
ना तू आवे बस धरती धाइए, ना तू आवे बस किते सियाणपे, ना तू आवे बस बहुता दान दे। सबको तेरे वस अगम अगोचरा, सबको तेरे वस अगम अगोचरा, तू भक्ता के वस भक्ता ताण तेरा। सबको तेरे वस अगम अगोचरा, तू भक्ता के वस भक्ता ताण तेरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आपी ने भोग भोग के होए भस्मण भवर सिधाया, वड्डा होवा दुनीदार, गल संगल घत चलाया। आपी ने भोग भोग के होए भस्मण भवर सिधाया। दुनीदार जो दुनियावी कार्यों में ही खचित रहा, माया में ही खचित रहा, रंगरलियों में रहा, माया के मोह में जिसने जीवन जिया, उसे दुनीदार कहा गया है। आप ही ने भोग भोग के परमात्मा जीव रूप हो के पदार्थों के भोग भोगता है, स्वाद लेता है। आप ही ने परमात्मा स्वयं ही जीव रूप हो के पदार्थों को भोगता है। आप ही ने भोग भोग के होए भस्मण भवर सिधाया, वड्डा होवा दुनीदार। जो प्राणी थ्रू आउट दुनीदार रहा, माया के मोह में रहा, कामादिक विकारों में गलतान रहा, ऐसा दुनीदार माया में खचित जब वड्डा हुआ, जब मृत्यु का समय आता है, जब उम्र बढ़ जाती है, वड्डा बड़ा हो जाता है, जब मृत्यु का समय हो जाता है, तो जो ये माया का मोह है, इस मोह में ऐसा खचित है कि वो इस जगत को छोड़ के जाना नहीं चाहता। गल संगल घत चलाया। जम जीवात्मा के गले में संगल डालते हैं, गल संगल घत, गले में संगल घत के डाल के और उसे आगे चला लेते हैं। आत्मा और जीवात्मा में ये फर्क है कि जब आत्मा शरीर धारण कर ली तो वो जीवात्मा हो गया। अब जो दुनियादार हो गया, दुनिया में खचित हो गया, तो यहाँ से जाना नहीं चाहता। और वड्डा हुआ से ऐसा भी अर्थ है, मृत्यु होती है तो फिर बड़ों में गिनती होने लगती है। जैसे हमारे यहाँ सब जगह प्रथा है कि बड़ों की भी पूजा होती है। आप ही ने भोग भोग के होए भस्मण भवर सिधाया। जब भवर सिधाता है, जब जीवात्मा रूपी भवर चल देता है, भवर सिधाया, तो भस्मण शरीर भस्म की ढेरी हो जाता है। और जो दुनीदार होता है, मायावेड़ा प्राणी होता है, वो इस जगत को छोड़ के जाना नहीं चाहता। उसका हश्र ये हो जाता है कि गल संगल घत चलाया। परमात्मा स्वयं जीवों में आके, परमात्मा की ही ये कुदरत है, स्वयं जीवों में आके वो भोग भोगता है, पदार्थों के भोग भोगता है। जो कर्म परमात्मा कराता है वो ही जीव करते हैं। आप ही ने भोग भोग के होए भस्मण भवर सिधाया, वड्डा होवा दुनीदार, गल संगल घत चलाया। अग्गे करणी कीरत वाचिय, बह लेखा कर समझाया। थाव ना होवी पौंदी, हुण सुनिए क्या रुआया। जब आगे परलोक में धर्मराज के समक्ष जाता है, आगे परलोक में जब धर्मराज के समक्ष जाता है, करणी कीरत वाचिये। करणी कीरत, इसकी करनी अनुसार कीर्ति या
अपकीर्ति। करणी कीरत, कीर्ति अपकीर्ति वाची जाती है। अज्ञ करणी कीरत वाची है, पढ़ी जाती है। चित्रगुप्त शुभ अशुभ कर्म वाचते हैं, पढ़ के सुनाते हैं। बहलेखा कर समझाया, बहलेखा, बह, और धर्मराज जीवात्मा को बिठाकर, बह इत्मीनान से बिठाता। बह धर्मराज जीवात्मा को बिठाकर शुभ अशुभ कर्मों का लेखा समझा देता है। बह लेखा कर समझाया और बता देता है कि इन कर्मों का तुम्हारे लिए ये फल निश्चित हुआ है। अज्ञ जब दुनियादार यहाँ से जाना नहीं चाहता, माया के पीछे चलने वाला व्यक्ति जब जाना नहीं चाहता, मन के पीछे चलने वाला व्यक्ति इस जगत से जाना नहीं चाहता, यहाँ के रस एट्रैक्शंस उसे छोड़ते नहीं हैं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहता, तो उसकी क्या अवस्था बनती है कि थाव न होवी पौंदी, थ्रू आउट दुनियादार रहा, माया और कामादिक विकारों में लिप्त रहा, पौंदी पढ़नी शुरू हो जाती हैं धर्मराज की कचहरी से ही, और पढ़ती ही रहती हैं। अगर देसी भाषा में कहें तो जूतियां पढ़नी शुरू हो जाती हैं। जो सारी आयु माया के मोह में बिताई है, कामादिक विकारों में गलतान रहा है। थाव न होवी पौंदई, जरा सा भी रिलीफ नहीं मिलता, थाव न होवी पौंदई। इस मार पड़ने से जरा सा भी रिलीफ नहीं मिलता, थाव न होवी, जरा सा भी टिकाना नहीं मिलता। हुण सुनिए क्या रोवाया, हुण रुआया, अब रो रहा है। अब कौन सुने, अब उसकी ये कूक पुकार कौन सुनेगा। अज्ञ करणी कीरत वाचिए, बहलेखा कर समझाया, थाव ना होवी पौंदई, हुण सुनिए क्या रू आया। मन अंधे जन्म गवाया, मन के पीछे अंधा होके चला, मन अंधे, किसी संत सज्जन की बात को पानी नहीं दिया, जन्म गवाया, मनुष्य जन्म गवा के चल दिया। आप ही ने भोग भोग के, परमात्मा का ही रंग है सारा, सारी परमात्मा की ही कुदरत है, जीव के अपने बस में नहीं है। आप ही ने भोग भोग के होए भस्मण भौर सिधाया, भंवर सिधाया, वड्डा होवा दुनिदार गल संगल घत चलाया। अज्ञ करणी कीरत वाचिए, बहलेखा कर समझाया, थाव न होवी पौंदी, हुण सुनिए क्या रुआया। मन अंधे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गवाया। श्लोक महला पहला, काव्य रूप श्लोक है। महला पहला प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी की रचना है। भय विच पवन वह सदवाओ, भय विच चले लख दरियाओ, भय विच पवन वह सदवाओ, भय विच चले लख दरियाओ। भय विच अगन कढ़े वेगार, भय विच धरती दब्बी भार। भय विच इंद फिरै सिर भार, भय विच राजा धर्म दुआर। भय विच सूरज भय विच चंद, कोह करोड़ी चलत नांत। भय विच सिद्ध बुद्ध
सुरनाथ। भय विच आडाणे आकाश, भय विच जोध महाबल सूर, भय विच जोध महाबल सूर, भय विच आवे जावे पूर। सगलियां भाव लिखिया सिर लेख, सगलियां भाव लिखिया सिर लेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक। नानक निर्भव निरंकार सच एक। पवन वह सदवाओ, सदवाओ मंद समीर। पवन वह सदवाओ। पवन वायु मंद समीर के रूप में सदा चलती रहती है। सदवाओ मंद समीर के रूप में हल्की हल्की हवा अपनी रफ्तार में जो पता भी नहीं लगता चलती रहती है। चले लख दरियाओ, लाखों दरिया जगत में चलते रहते हैं, बहते रहते हैं। अगन कढ़े वेगार, अग्नि कारज संवारती है, भोजन पकाती है, सर्दी से राहत देती है। जाने कितने उपयोगों में आती है अग्नि। अग्नि अगन कढ़े वेगार, अग्नि जाने कितने कारज संवारती है। धरती दब्बी भार, धरती सभी का भार सह रही है। इंद्र फिरे सिर भार, इंद्र मेघ बादल अपने सिर पे जल का भार उठाकर फिर रहे हैं। इंद्र फिरे सिर भार। राजा धर्म द्वार, परमात्मा के द्वार के समक्ष दर पे धर्मराज अपना कार्य निभा रहा है, सदा कार्यरत है। राजा धर्म द्वार, धर्मराज द्वार पे, परमात्मा के द्वार पे कार्यरत है। सूरज चंद, सूरज चंद कोह करोड़ी चलत ना अंत। सूरज चंद कोह करोड़ी चलत ना अंत। सूर्य चंद्रमा करोड़ों कोस चलते हैं, अंत नहीं आता, चलते ही रहते हैं। सूरज चंद कोह करोड़ी करोड़ों कोस चलत ना अंत, चलते ही रहते हैं, अंत नहीं आता। सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, सिद्ध योग साधनों में सिद्धि प्राप्त किए हुए, बुद्ध जिन्हें बौद्धिक, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनका मन का मोह समाप्त हो गया, माया के बंधनों से मुक्त हो गए। सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, देवता और नाथ योगी। सिद्ध जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, माया के बंधन से जो मुक्त हुए। सुर देवता नाथ योगी। आडाणे आकाश, धरती के ऊपर आकाश तना हुआ है। जोध महाबल सूर, जोध महाबल सूर, बड़े बड़े महाबली योद्धा शूरवीर। आवे जावे पूर, पूर पूरों के पूर, सारे के सारे जीव इस जगत में आ रहे हैं, जा रहे हैं। भय विच पवन वह सदवाओ, भय विच चले लख दरियाओ, भय विच अगन कढ़े वेगार, भय विच धरती दब्बी भार, भय विच इंद्र फिरै सिर भार, भय विच राजा धर्म द्वार, भय विच सूरज भय विच चंद, कोह करोड़ी चलत नांत।
भय विच सिद्ध बुद्ध सिरनाथ, भय विच आडाणे आकाश। भय विच जोध महाबलसूर, भय विच आवे जावे पूर। ये सब भय विच परमात्मा के भय में हो रहा है, जिसे हम हुक्म भी कह सकते हैं। भय, जो सीमाएं परमात्मा ने बांध दी हैं, उन सीमाओं से बाहर कोई जा नहीं सकता, कोई कोशिश करे या ना करे। सबके ऊपर परमात्मा का भय अर्थात डिसिप्लिन लागू होता है। परमात्मा ने सभी की हद निश्चित कर दी है। ये हद कभी किसी से पार नहीं हो पाई। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर बना दिया हो, कर्सर उससे बाहर जा ही नहीं पाता। कल के विचार में पढ़ा, कुदरत पाताली आकाशें कुदरत सर्वाकार। परमात्मा की कुदरत ही बरत रही है। कुदरत पवन पानी वैसंतर, कुदरत धरती खाक। ये भी परमात्मा की कला है। पवन है, पानी है, अग्नि है, धरती है, मिट्टी है। परमात्मा के सब जो कुछ भी हो रहा है, सूर्य चंद्र चल रहे हैं, परमात्मा का जो भय है, जो परमात्मा की हदें हैं, जो डिसिप्लिन है, उसके अंदर हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। पवन वो है सदभाव भय विच चल लख दरियाओ, भय विच अगन कढ़े वेगार, भय विच धरती दब्बी भार। सब परमात्मा के भय रूपी डिसिप्लिन के अंदर हैं, हदों के अंदर हैं। भय विच इंद फिरै सिर भार, भय विच राजा धर्म दुआर, भय विच सूरज, भय विच चंद, कोह करोड़ी चलत नांत, भय विच सिद्ध बुद्ध सिरनाथ। इनके ऊपर भी परमात्मा का नियम है। जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, परमात्मा का डिसिप्लिन लागू होता है, भय लागू होता है। कोई ज्ञानी हो गए, माया के बंधनों से मुक्त हो गए, देवता हैं, योगी हैं, जो लंबी लंबी समाधियां लगा लेते हैं। भय विच आडाणे आकाश, धरती के ऊपर आकाश तना हुआ है, वो भी परमात्मा के भय में है। जोध महाबलसूर, कितने भी बड़े सूरमा हों, सबके ऊपर परमात्मा का भय लागू होता है। रावण तो किसी से जीते ही नहीं जाते थे, लेकिन परमात्मा का डिसिप्लिन, परमात्मा का भय उसके अंदर, उसमें से, उस हद में से बाहर नहीं जा पाए, आखिरकार वध हुआ। भय विच जोध महाबलसूर, भय विच आवे जावे पूर। जन्म मरण सब परमात्मा का बनाया हुआ भय है, डिसिप्लिन है। सगलियां भाव लिखिया सिर लेख, सगलियां भाव भय लिखिया सिर लेख। सारे ही जीवों के माथे पर, सिर लेख माथे पर भय रूपी लेख लिखा हुआ है। सगलियां भाव भय लिखिया सिर लेख। प्रभु के नियम बने हुए हैं। प्रभु की ऐसी कुदरत है, ऐसी कला है कि कुछ भी उन नियमों को तोड़ नहीं पाता। सगलियां भाव लिखिया सिरलेख, नानक निर्भव निरंकार सच एक। सच परमात्मा जो सदा कायम है, केवल एक सच्चा निरंकार जो देखने में कहीं दिखाई नहीं देता, और साकार रूप देखा जाए तो जो कुछ भी दिख रहा है सब उसी का रूप है। जो निरंकार है, निराकार है, जो सदा कायम है, जो एक है, वो केवल एक सच्चा निरंकार ही निर्भव है, भय रहित है। वो परमात्मा ही, सच्चा एक निरंकार ही इस भय रूपी नियम की बंदिशों के दायरे में नहीं आता। वो निर्भय है। सगलियां भाव लिखिया सिरलेख, नानक निर्भव निरंकार
सच एक। आपी ने भोग भोग के होए भस्मण भवर सिधाया। वड्डा होवा दुनीदार गल संगल घत चलाया। अग्गे करनी कीरत वाचिए वह लेखा कर समझाया। थाव ना होवी पाउंदी हुण सुनिए क्या रुआया। मन अंधे जन्म गवाया, मन अंधे जन्म गवाया। भय विच भय में भय विच पवन वहै सदवाओ। भय विच चले लख दरियाओ। भय विच अगन कढ़े वेगार। भय विच धरती दब्बी भार। भय विच इंद फिरै सिर भार। भय विच राजा धर्म दुआर। भय विच सूरज भय विच चंद। कोह करोड़ी चलत नांत। भय विच सिद्ध बुद्ध सिरनाथ। भय विच आडाणे आकाश। भय विच जोध महाबलसूर। भय विच आवे जावे पूर। सगलियां भव लिखिया सिरलेख। नानक निर्भव निरंकार सचेक। सगलियां भव लिखिया सिरलेख। नानक निर्भव निरंकार सच एक। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।